लगा के धारण करते हैं। तो वैजयंतीं च मालां रंध्रान वेणो अधर सुधया, सुंदर अधरों में वेणु को धारण किया हुआ है। रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन् गोप वृंदैर, जिसके लिए सभी गोपियां निरंतर ललायत रहती हैं, जिस अधरामृत को पान करने के लिए, वे जिनके चरण कमलों की रज की धूली को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, ऋषि अनंत वर्षों तक तपस्या करते हैं। शिव सनकादिक नारद ब्रह्मा भी जिनकी चरणों की धूली की कामना के लिए निरंतर तपस्यारत रहते हैं, निरंतर जिनकी चरणों की धूली को पाने के लिए निरंतर ललायत रहते हैं, उनके अधर कमलों के रस को प्राप्त करने वाली वह मुरली को सभी गोपियां जब देखती हैं कि भगवान की उस अधरामृत को पान कर रही है, तो गोपियां भी उस अधरामृत को पान करने के लिए निरंतर ललायत रहती हैं। क्योंकि गोपी प्रेम की ध्वजा है महाराज। सूरदास जी ने गाया है, गोपी प्रेम की ध्वजा। बड़े बड़े ऋषि महर्षियों को गोपियां कोई और हैं थोड़ी, वेद की ऋचाएं ही गोपियों के रूप में प्रकट हुई हैं, दंडकारण्य के ऋषि ही गोपी के रूप में प्रकट हुए हैं, देव कन्याएं ही ऋषि गोपियों के रूप में प्रकट भई हैं, मिथिला की मिथिलानियां ही गोपियों के रूप में प्रकट भई हैं। इसी तरह ये 5 प्रकार की गोपियां हैं। ये बड़े बड़े जो भगवत प्राप्त कर चुके हैं, देखो जिनको भगवान की प्राप्ति हो चुकी है, उन्होंने वो भगवान की आज्ञा से, भगवान के संग, भगवान के लीला माधुर्य को प्राप्त करने के लिए, भगवान की लीला में उनके संग गोपांगनाओं के, ब्रजांगनाओं के, ब्रजवासियों के रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी भी गोपियों के चरणों की धूली को पाने के लिए ललायत होते हैं महाराज। भागवत जी में आगे आएगा प्रसंग। ब्रह्मा जी भी ललायत होते हैं कि मुझे ब्रज की कोई सी दूर्वा बना दो। क्यों? दूर्वा बन जाऊंगा तो ब्रज की कोई गोपांगनाएं मुझको अपने चरणों की एड़ी से मसल देगी। ऐसी जो गोपियां हैं वो भगवान के अधरामृत को पान करने के लिए निरंतर ललायत होती हैं। उस अधरामृत की निरंतर प्राप्त कर रही हैं कौन? वेणु। रंध्रान वेणो अधर सुधया। वेणु निजजन मोहिनी होती है। भगवान ने, देखो यहां तो बंशी नहीं है, मुरली, वंशी, वेणु ये तीनों अलग अलग है। वेणु कई प्रकार की मुरली वंशी होती है ना, देखो एक हाथ की होती है वो वेणु होती है जिसमें केवल 6 छिद्र होते हैं। फिर 12 अंगुल की होती है बांसुरी जिसमें 12 छिद्र होते हैं, और 4 छिद्रों के संग जिसका फूंक मारने वाला छिद्र भी ऊपर ही होता है, ऐसी होती है बंशी। तो वेणु भगवान ने क्या धारण किया है? भगवान के स्वरूप में क्या है? रंध्रान वेणु, वेणु को धारण किया है। वेणु भगवान कब बजाते हैं? जब अपने प्रियजनों को अपने पास बुलाना होता है। जब गैया चराने जाते हैं तो बंशी बजाते हैं। बंशी बट में बैठ करके भगवान बंशी बजाते हैं, मुरली बजाते हैं। परंतु जब अपने प्रियजनों को अपने पास बुलाना होता है तब वेणु बजाते हैं। वेणु रव, वेणु के रव से ही सारी सृष्टि की उत्पत्ति का जो नाद है महाराज, पूरी सृष्टि की उत्पत्ति नाद, स्वर और तेज, रूप,
लाइट एंड साउंड, इन दो तत्वों से ही सारी सृष्टि की उत्पत्ति होती है। नाद और रूप। तो जिस शब्द से, जिस जो मूल है, जो सबसे पहला शब्द प्रकट हुआ, जिससे सारी सृष्टि प्रकट हुई है, वो जो भागवत जी के अनुसार जो काम बीज प्रकट हुआ सबसे पूर्व में, उसकी उत्पत्ति भगवान के वेणु नाद से, उसकी ध्वनि से ही प्रकट हुई है। इसलिए भगवान ने अपने प्रियजनों को आकर्षित करने के लिए, अपने प्रियजनों को अपने पास बुलाने के लिए भगवान ने अपने अधरों में वेणु धारण कर रखा है। रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन् गोप वृंदैर् वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीत कीर्तिः। सारे ब्रजमंडल में अपने निज चरण कमलों से जिन्होंने सारे ब्रजमंडल को आच्छादित किया है, जिनके चरण की स्पर्श को पाकर के सारा ब्रजमंडल, जिनकी चरणों से निकले हुए मकरंद भगवान के चरण कमल है। हम लोग बोलते हैं ना भगवान के चरण कमल। भगवान पूर्ण रूप से देखा जाए तो देखो, पूर्ण भगवान का स्वरूप ही कमल के रूप में, मुख कमल, अधर कमल, हस्त कमल, चरण कमल, सब कमल है। तो चरण कमल में होता है मकरंद रस। जिनके चरण कमलों के मकरंद के रस से सारा ब्रजमंडल निष्णीत है, आप्लावित है, भरा हुआ है, ऐसे सारे ब्रजमंडल में अपने निज चरणों से रमण करने वाले रमण बिहारी भगवान श्री कृष्ण का हम ध्यान करते हैं।